Again, and we are solving 4.3 exercise, and today we solve last question of this exercise, and we are solving some graphical questions, and the equation is given in this question is like this. F आपको एक equation दे रखी है, F equals to 9/5 C plus 32, ये इक्वेशन दे रखी है और कुछ पॉइंट दे रखे हैं। तो पहले तो इसको हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर मैं C को 0 रख दूं तो F मेरे पास 32 आ जाएगा। अच्छा, 32 आ जाएगा। और अगर मैं C को 5 रख दूं तब भी काम चल सकता है। C को 5 रख दूं तो, लेकिन तब वैल्यूज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ सकती हैं। ठीक, तो मैं C को 10 रखता हूँ। अगर मैं C को 10 रखता हूँ तो मेरे पास F क्या आएगा? देखो, C को 10 रखा तो ये मेरे पास F 50 आ जाएगा। तो देखो क्या हुआ, मेरे पास जो टेबल बनी वो टेबल ये बनी, जो टेबल बनी मेरे पास वो ये बनी XY। अब मैं आपको यहाँ पे ग्राफ की मदद से समझाऊंगा बाकी चीजें जो कि, तो आप अभी थोड़ी देर में ग्राफ देखेंगे स्क्रीन पे। तो जो आपने ग्राफ देखा है स्क्रीन पे, ग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ। ग्राफ जो देख रहे हो आप, ये ग्राफ मैंने ले रखा है। तो इसमें ग्राफ ले रखा है, एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस को क्या माना गया है? सेल्सियस स्केल माना गया है। मतलब सी वाली, जिस एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहे हैं हम लोग, जो सेंटीग्रेड स्केल है उसका टेम्परेचर देख रहे हैं। जबकि जो वाई एक्सिस है, उस पर हम क्या देख रहे हैं? फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देख रहे हैं। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देख रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज उतना ही देखो, मैप पे फर्रुखाबाद का मैप भी मैप आ जाएगा, इंडिया का नक्शा भी आ जाएगा और वर्ल्ड का नक्शा भी आ जाएगा। तो क्यों हुआ? हम उसमें स्केलिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्केलिंग। तो यहाँ पे भी हमको स्केलिंग करनी पड़ेगी। स्केलिंग, तो अगर मैं ये ग्राफ मैंने क्यों लिया? ताकि आपको ग्राफ पे बनाना आ जाए। तो हमने इसमें क्या स्केलिंग की? हम अगर एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, वो क्या है? इसको लिख देंगे 10 डिग्री सेल्सियस। जबकि 1 सेंटीमीटर अगर फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस को देखते हैं तो किसका क्या मतलब हो जाएगा? 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसको क्या बोलते हैं? स्केल। क्या बोलते हैं? स्केल। ये हमने स्केलिंग कर दी, ये स्केलिंग कर दी। और ग्राफ आपकी स्क्रीन पे है। तो अब देखो, इसके पहला पॉइंट जो ग्राफ है वो हमने ड्रॉ कर दिया है। जो लाइन जा रही है वो, जो लाइन इस तरीके से लाइन जा रही है, ABQS से पास होती हुई, ये रिक्वायर्ड लाइन है। ए पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा हमारा? ए पॉइंट हमारा ये पॉइंट होगा, ए पॉइंट ये होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? ए पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट है, ए पॉइंट ये वाला है, बी पॉइंट ये वाला है। और जब हम ए बी को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन हमारी आगे निकलती चली जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ए बी को, यहाँ तक हमने ए बी को, ग्राफ पे देखो, हम ए को प्लॉट करेंगे कैसे? हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है? हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0 और 32। 0 और 32 कोऑर्डिनेट है। क्या कोऑर्डिनेट है? 0 और 32 कोऑर्डिनेट है। तो हम पहले 0 से परपेंडिकुलर खींचेंगे एक्स एक्सिस पे, फिर वाई से परपेंडिकुलर खींचेंगे किस पे? वाई एक्सिस पे। तो जहां पे मिलेंगे एक पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा? ए। ऐसे ही हम 10 से परपेंडिकुलर खींचेंगे एक्स एक्सिस पे, 50 पे खींचेंगे वाई एक्सिस पे, जहां पे कटेगा वहां मिल जाएगा बी। तो ये हमको ए मिल गया, ये बी मिल गया। इन दोनों को जोड़ दिया और लाइन को एक्सटेंड कर दिया तो ये लाइन हमको मिल जाएगी। ये हमारा ग्राफ यहाँ तक बन चुका है। ये हमारा यहाँ तक ग्राफ बन चुका है। उसके बाद हमें बोला गया है इफ टेम्परेचर स्केल पे 30 है तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पे कैसे आएगा? तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप ग्राफ आपके सामने है, आप देखो ग्राफ पे कैसे आएगा। देखो 30, जब पॉइंट हमको मतलब एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे है हमारा सेंटीग्रेड और वाई एक्सिस पे क्या है? हमारा फ़ारेनहाइट। तो जब ये 30 है तो ग्राफिकली पॉइंट कैसे आएगा? ग्राफिकली पॉइंट कैसे आएगा? मैं यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूंगा, ठीक। तो जब मैंने इससे परपेंडिकुलर खींची और जो हमारी लाइन मिली थी, कौन सी?
जो हमारी ग्राफ की लाइन मिलती है, ग्राफ की लाइन परपेंडिकुलर, ये वाली परपेंडिकुलर और ग्राफ की लाइन, ग्राफ की लाइन, जो ग्राफ की लाइन फर्स्ट में दी थी, ये कहाँ कट रहे हैं, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहीं पे, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वही तो परपेंडिकुलर होगी जो यहाँ पे मिल रही होगी। जो ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहां से, उस पॉइंट से, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है हमारा क्यू। वो पॉइंट क्या है, ग्राफ पे आप देख सकते हो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, क्यू है। मतलब दोबारा देख लो, जब 30 से परपेंडिकुलर खींची और ग्राफ की लाइन की परपेंडिकुलर, ये क्यू पे मिल रहा है। और जब क्यू से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, क्यू से परपेंडिकुलर खींचेंगे, वो वाई एक्सिस पे कहाँ कटेगी, वाई एक्सिस पे जहां कटेगी, आप अपना ग्राफ बनाना, वाई एक्सिस पे जहां कटेगी वो पॉइंट वहीं होगा। वो पॉइंट यहाँ के हिसाब से क्या हो रहा है, 86। आप इस सॉल्व करके भी देख सकते हो। कैसे, आप वैल्यू पुट करो, आप वैल्यू पुट करो किसमें, इक्वेशन में, 9/5 इंटू 30 प्लस 32, तो ये कट गया 6 टाइम्स, क्या आ गया 54 प्लस 32, ये क्या हो गया 86। देखो ये तो हमने निकाला एल्जेब्रिकली, ये निकाला एल्जेब्रिकली, और ये कैसे निकाला हमने आपको समझा के, क्या जो होता है पूरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पे 95 है, 95 है, उल्टा करते हैं, 95 है, अगर टेम्परेचर 95 है, ठीक है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पे 95 है। थर्ड पार्ट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है जो कि सेल्सियस दिखा रहा है, ये वाई एक्सिस है जो कि फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। अगर यहाँ टेम्परेचर 95 है, यहाँ टेम्परेचर 95 है, तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, ग्राफ पे कैसे निकालेंगे, ग्राफ पे निकालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, और ये किससे इंटरसेक्ट होगा, ये किससे इंटरसेक्ट होगा, ग्राफ लाइन से। किससे इंटरसेक्ट होगा, जो ग्राफ लाइन आ रही है, ग्राफ लाइन क्या पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ग्राफ में, देखो एस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो एस पॉइंट जो हमारे ग्राफ में है उस पे ही इंटरसेक्ट हो रहा है, उस पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अब इस पॉइंट से जब परपेंडिकुलर खींचेंगे, किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो जो पॉइंट मिलेगा वही ग्राफ के लिए सोल्यूशन इसको बोलते हैं, ग्राफ के लिए सोल्यूशन इसको बोलते हैं। तभी मैं आपको हर चीज डिक्टेट करके बताता हूँ। अच्छा, तो ये पॉइंट क्या मिल गया, हम वैल्यू रख के देख लेते हैं, हम वैल्यू रख के देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट 95 था, 9/5 मुझे सी निकालना था, ये क्या था 32। 32 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 32 यहाँ आके माइनस हुआ तो क्या हुआ, 363 आ जाएगा, 63। अच्छा, ये कितनी बार में कट गया, कितनी बार में कट गया, 7 टाइम्स। तो सी क्या आ गया, सी हमारे पास आ गया, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू आ गई 7 × 5 दैट इज 35। तो आप देख सकते हो, जो हमारी, जब ये हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची, जब हमने ये परपेंडिकुलर लाइन खींची एस से परपेंडिकुलर लाइन खींची, तो ये कहाँ पे, एम पे कटेगी जाके, एम पे कटेगी जाके, देखो एम पे कटेगी जाके, एम पे कटेगी जाके। और एम के कोऑर्डिनेट क्या है, एम के कोऑर्डिनेट क्या है 35, एम के एब्सिसा क्या है 35। जैसे सारे पॉइंट दे रखे हैं, सारे पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास, सारे पॉइंट दे रखे हैं। आपको ये चीज पॉइंट आप देख सकते हो, जो अगर स्क्रीन पे आ रहा है कि कौन सी जब परपेंडिकुलर खींचते हैं तो कहाँ कट रही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट क्या है इसका, इफ द टेम्परेचर इज 0, अगर टेम्परेचर 0 है किस पे, सेल्सियस डिग्री पे, तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 0 डिग्री है कि नहीं है, मतलब 0 डिग्री पे निकालना है। 0 डिग्री इसका मतलब क्या हुआ, आप स्क्रीन पे देखो, आप स्क्रीन पे 2 पॉइंट आपने देखे हैं, आपने अगर ग्राफ के लिए सॉल्व कर रहे हो, ग्राफ के लिए सॉल्व कर रहे हो तब भी हो जाएगा। मतलब देखो, ये मेरे पास इक्वेशन है, हमको इक्वेशन दे रखी है, तो क्या बोला गया है, जब C 0 है, जब C 0 है, जब C 0 है तो F क्या आएगा, अच्छा, और जब F 0 है तब C क्या आएगा, C क्या आएगा। तो कैसे, अगर हम x एक्सिस पे देखें, x एक्सिस पे देखें, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे हम पाएंगे, x एक्सिस पे y हमेशा, x एक्सिस पे जो
एक्स एक्सिस पे अगर देखें तो एक्स एक्सिस पे लाइन कहाँ कट रही है, देखो एक्स एक्सिस पे देखें तो पॉइंट जो सी है, एक्स एक्सिस पे देखें तो पॉइंट सी है, पॉइंट सी पे फ़ारेनहाइट 0 होगा भाई। अगर एक्स एक्सिस पे देखें पॉइंट सी, एक्स एक्सिस पे कहाँ कट रही है ये हमारी ग्राफ की लाइन, पॉइंट सी पे। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, अगर मैं ग्राफ के लिए चेक कर रहा हूं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे फ़ारेनहाइट 0 है और टेम्परेचर सी का ये है। और ये वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, ये आप फ़ारेनहाइट 0 रख के निकालोगे तो ग्राफ में इसमें रख के निकालोगे तो यही वैल्यू आएगी। आप करके देख लो, देखो सी पॉइंट हमारा आ रहा है, सी पॉइंट आ रहा है, वही वैल्यू होगी। तो हम अगर वैल्यू रख के देखें फ़ारेनहाइट की, ये हमने 0 रखा तो 9 पॉइंट एफ बराबर 32 हो गया। अब ये क्योंकि 0 है ये इधर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -32 इंटू 5/2। इसको काउंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये यही पॉइंट आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, सेल्सियस इसके लिए क्या होगा, सेल्सियस के लिए पे होगा मेरे पास -17.8। और पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट हमारा है सी पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे कट रहा है, ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं एफ एक्सिस, एफ पे देखूं, एफ पे लाइन कहाँ कट रही है, अगर ए जो हमने पॉइंट भी निकाला था, ए पे 32 था, 32 वो तो हमने निकाला हुआ भी था। लेकिन ग्राफिकली अगर पॉइंट ए देखें तो जब सेल्सियस 0 डिग्री है तब फ़ारेनहाइट 32 डिग्री है। तो ये हमने ग्राफिकली सॉल्व कर लिया। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा ये भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, इज देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन द बोथ द सेल्सियस। हाँ, तो सेम कब होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें या तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें ग्राफिकली भाई जिसके लिए वैल्यू हमारी सेम आ रही हो, ऐसी लाइन ड्रॉ करें जिसके लिए वैल्यू सेम हो। तो हमने पीछे देख रखा है, ये ऐसी लाइन होती है जिसके लिए दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एफ और ए, वहीं पे सी और एफ की वैल्यू बराबर होगी है, इस लाइन पे कोई भी इक्वेशन की वैल्यू बराबर होगी। तो मान के चलो कोई ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा हमने ले लिया, वहां पे सी और एफ की वैल्यू बराबर है। सी जो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई एफ की, और ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई सी की। तो ये वैल्यू बराबर है, तो ये वैल्यू बराबर हो गई इस लाइन पे। लेकिन हमारी ग्राफ की लाइन क्या है, हमारी ग्राफ की लाइन तो ये थी, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये भी यहीं से पास होगी, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं। तो और हमको वो इक्वेशन निकालनी है जिसपे ये पॉइंट, ऐसी लाइन, ये देखो ये लाइन ऐसे पास हो रही होगी, ये लाइन ऐसे भी पास हो रही होगी। तो जो ये लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन थी इक्वल टू वाई, वो लाइन थी जिसपे हर वो पॉइंट पड़ रहा है जो बराबर है। तो ये पॉइंट इस लाइन पे भी पड़ेगा, तो ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो जो ये लाइन और ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा। यहाँ के हिसाब से हम क्या देखेंगे, पॉइंट अगर हम इसको ऐसे करके देखते हैं, बराबर करके देखते हैं, तो ये भी अगर x हो गया, मान के चलो ये भी a हो गया और ये भी a हो गया, कोई ऐसा टेम्परेचर दोनों a हो गया, लेट द टेम्परेचर इज a। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये यहाँ पे आके इस तरीके से सॉल्व होगा। ये क्या हो जाएगा 5a माइनस 9a, तो क्या हुआ, ये आ गया मेरे पास माइनस का 4a, और ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया 32 इंटू 5 जा क्या आ गया 160 माइनस मतलब 160 अपॉन ये, तो ये क्या हो गया -40। तो -40 ए की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो सी है वो भी -40 है और जो एफ है वो भी -40 है। जाहिर सी बात है थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहे हैं और यू कैन सी द ग्राफ, और जो कोऑर्डिनेट हमारा टी है,
पॉइंट जो हमारा टी है, जो हमारा पॉइंट टी है, ऐसा पॉइंट है जो एक ऐसी लाइन पे भी पड़ रहा है जिसका ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट बराबर है। कौन सी लाइन? एक्स वाई वाई के ऊपर भी पड़ रहा है। और ये पॉइंट हमारा किस पे पड़ रहा है? इस लाइन पे भी पड़ रहा है। ये पॉइंट हमारा इस लाइन पे भी पड़ रहा है और ये पॉइंट हमारा इस लाइन पे भी पड़ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों लाइन आपस में कट जाएं। तो ये दोनों लाइन आपस में कहाँ कट रही हैं? टी पे। तो अगर आप ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो इस लाइन की मदद से सॉल्व करेंगे। ये हो गया एल्जेब्रिकली, ये हो गया ग्राफिकली। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। यहाँ से हमारा सेशन खत्म हो सकता है। आई ट्राइड टू प्रोवाइड यू बेस्ट। और जो क्वेश्चन हमारे 6th और 7th है उनमें मैं आपको स्केलिंग बताना भूल गया था। तो स्केलिंग क्या है? स्केलिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसमें मैं स्केलिंग भूल गया था। क्या? एक क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में जो वर्क डन था वो एक्स एक्सिस था। जो डिस्टेंस ट्रेवल था, जो एक्स एक्सिस को हमने किस पे दिखाया था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो था हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो हमारा एक्स एक्सिस था। और जो वाई एक्सिस था वो क्या था? वर्क डन। और जो लाइन आई थी वो क्या था? फोर्स। जो ग्राफ आया था, मतलब जो ग्राफ की लाइन आई थी। अच्छा, 7th क्वेश्चन में एक्स एक्सिस एक ले लो फातिमा, मतलब क्या नाम था उसका? यामिनी। एक थी यामिनी, एक्स एक्सिस यामिनी का कंट्रीब्यूशन, और वाई एक्सिस फातिमा का कंट्रीब्यूशन। फातिमा का ये कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन। ये क्या है? हमारे कंट्रीब्यूशन है। और जो लाइन आई थी, लाइन क्या थी? लाइन क्या दिखा रही थी? टोटल कंट्रीब्यूशन। लाइन क्या दिखा रही थी? जो ग्राफ था, मतलब जो ग्राफ था, ग्राफ क्या दिखा रहा था? टोटल कंट्रीब्यूशन। मैं आपको बताना भूल गया था, कोई बात नहीं। Let us hope you have enjoyed the session. Bye bye. We will meet in the next video. Till then, stay safe at your home with a part of war against corona. Bye bye.